नमस्कार दोस्तों, वीपी स्टूडेंट कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग आर के राजपूत की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक की चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग जो पिछला वीडियो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही, मैंने उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया था, उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगे तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में, क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना। तो देखिए, बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैक्सिमम हर एक एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, इसलिए आप लोग इसे बहुत ध्यान देकर पढ़िएगा। ठीक है ना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल बाई विच अ काउंटर ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट व्हेन द करंट थ्रू द कॉइल चेंजेज इज नोन एज। दोस्तों, कह रहा है कि किसी कॉइल में, ठीक है ना, किसी कॉइल की वह प्रॉपर्टी जब कॉइल में करंट इंड्यूस किया जाता है, मतलब जब कॉइल में करंट फ्लो होता है तो कॉइल में जो करंट चेंजिंग होता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसे हम लोग काउंटर ईएमएफ कहते हैं। ठीक है ना। तो यह किस प्रॉपर्टी के कारण होता है? दोस्तों, यह सेल्फ इंडक्टेंस के कारण होता है। क्या? सेल्फ इंडक्टेंस, जिसे हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। और हम लोगों का होता है कि ई इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, जहाँ डी आई बाई डी टी क्या है दोस्तों? हम लोगों का वही जो करंट चेंज हो रहा है वह है। ठीक है ना। तो देखिए, अब हम लोग यहाँ एक वर्ड आ रहा है काउंटर ईएमएफ। जानते हैं काउंटर ईएमएफ क्या होता है? ठीक। तो देखिए दोस्तों, जब किसी कॉइल की वेरिएबल फ्लक्स से उसी कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है तो यह सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाता है। ठीक है ना। देखिए, हम लोग जानते हैं कि लेंज के नियमानुसार जब सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन सप्लाई वोल्टेज के डायरेक्शन के अपोजिट में होता है, ठीक है ना, इसे ही हम लोग बैक ईएमएफ या काउंटर ईएमएफ कहते हैं। ठीक है ना। देखिए, तो इसके इसी प्रॉपर्टी को हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस कहते हैं। ठीक है ना। तो सेल्फ मतलब किसी भी कॉइल में करंट के चेंज होने पर, कहने का मतलब है कि करंट के कम या ज़्यादा होने पर कॉइल में एक काउंटर ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है ना। और यह होता है किस प्रॉपर्टी के कारण? सेल्फ इंडक्टेंस के कारण। देखिए, सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। किससे दोस्तों? एल से। ठीक है ना। तो इनके बीच एक रिलेशनशिप होता है एन फाई अपान आई। ठीक है ना। तो अगर हम लोग इसके यूनिट के बारे में बात करें, देखिए यहाँ पे हो जाएगा वेबर टर्न पर एम्पियर। ठीक है ना। तो अब इसी को हम लोग दोस्तों कहते हैं हेनरी। तो ये रिलेशनशिप को पूछा जाता है कि सबसे पहले तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस या इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? हेनरी होती है, या वेबर टर्न पर एम्पियर। कभी कभी दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है कि हेनरी दे देता है और यह पूछा जाता है कि किसके इक्विवेलेंट है, तो होता है वेबर टर्न पर एम्पियर। ठीक है ना। तो इनके बीच जो सेल्फ इंडक्टेंस है, एक और रिलेशनशिप होता है कि एल इज इक्वल टू एन स्क्वायर नंबर ऑफ टर्न के स्क्वायर अपान रिलेक्टेंस। ठीक है ना। तो ये भी पूछा जाता है, मतलब पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि रिलेक्टेंस बराबर क्या होता है? 1/μ इंटू एल बाई ए। तो यही जो रिलेशनशिप है हम लोग इसमें रखेंगे तो एल इक्वल टू हम लोगों का क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर, तो ये है ही। ठीक है ना। तो अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ए और म्यू को हम लोग म्यू नॉट, देखिए म्यू बराबर क्या होता है? म्यू नॉट म्यू आर। ठीक है ना। तो हम लोग इसे यहाँ रख लेंगे म्यू नॉट म्यू आर और अपान एल। तो आप लोग इस रिलेशनशिप को जरूर ध्यान रखिएगा और इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। मतलब ये जो तीनों हैं मैक्सिमम अभी न्यूमेरिकल हम लोग आगे देखेंगे, सॉल्व करेंगे, इसलिए मैंने बता दिया। देखिए, अब इससे हम लोगों को यहाँ क्या मिलता है कि एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ स्क्वायर एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल। ठीक है ना। और हम लोग यहाँ ये भी देख रहे हैं कि एल जो है वह लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप लोग इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा, मतलब जानकारी होनी चाहिए, बाकी आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। ठीक है ना। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है कि एज पर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह रहा है कि फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लॉ के अनुसार एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर। एक कंडक्टर में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है किस कंडीशन में? दोस्तों देखिए, हम लोग जानते हैं कि जब किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में किसी भी कंडक्टर को हम लोग रखते हैं तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। यह फैराडे का फर्स्ट लॉ था। ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, व्हेन कंडक्टर कट्स अ मैग्नेटिक फ्लक्स इट इन कंडक्टर एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ठीक है ना। तो देखिए, अब अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट स्टोर्स एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। कह रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में कौन सा एलिमेंट एनर्जी को स्टोर करता है? तो वह दोस्तों होता है कि इंडक्टेंस। अगला क्वेश्चन है, द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल विल इंक्रीज अंडर ऑल द फॉलोइंग कंडीशन। कह रहा है कि इंडक्टेंस, किसी कॉइल की इंडक्टेंस बढ़ेगा किस कंडीशन में? ठीक है ना। एक्सेप्ट, एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन इसमें से गलत है, बाकी तीनों सही है। देखिए दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया क्या कि एल इक्वल टू क्या होता है कि एन स्क्वायर इंटू ए म्यू नॉट म्यू आर, जहाँ ये क्या है? परमिबिलिटी है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा या फिर हम लोगों की परमिबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है ना।
या फिर हम लोगों की परमिटिविटी बढ़ेगी तो हम लोगों का इंडक्टेंस क्या होगा दोस्तों, इंक्रीज होगा। लेकिन अगर हम लोगों का एल जो है अगर वह बढ़ेगा तो हम लोगों का इंडक्टेंस क्या होगा दोस्तों, वह कम होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं क्या, ये पहला ऑप्शन ही गलत है। कह रहा है कि व्हेन मोर लेंथ फॉर सेम नंबर ऑफ टर्न्स इज प्रोवाइडेड, ठीक है ना। तो अगर हम लोगों का लेंथ ज़्यादा है तो हम लोगों का इंडक्टेंस कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन गलत है, यानी कि हम लोगों का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कि हायर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉयल। कह रहा है कि किसी भी कॉयल की सेल्फ इंडक्टेंस अगर ज़्यादा हो रहा है तो क्या होगा, ठीक। देखिए अगर किसी भी कॉयल की सेल्फ इंडक्टेंस ज़्यादा हो रहा है तो दोस्तों उस कॉयल में जो करंट के स्टेबलिशिंग होने की जो टाइम है ना वह ज़्यादा होगा, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है कि इन एन आयरन कोर कॉयल। कह रहा है कि किसी आयरन कोर कॉयल में द आयरन कोर इज रिमूव्ड। एक आयरन कोर कॉयल है, ठीक है ना। तो वहाँ से हम लोग देखिए जैसे कि ये आयरन कोर कॉयल है, ये है, और हम लोग का ये इंडक्टेंस है, इस पर एक लपेटा गया है, ठीक है ना। तो इन एन आयरन कोर कॉयल द आयरन कोर इज रिमूव्ड। कह रहा है कि यदि इस कोर ये जो आयरन कोर है अगर इसे हम लोग रिमूव कर देंगे और इसकी जगह तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग का एक प्रकार से एयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब एयर हो जाएगा तो द इंडक्टेंस आपका कॉयल क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, तो जब अगर हम आयरन कोर हटा करके एयर कोर कर देते हैं तो हम लोगों का इंडक्टेंस उसका घट जाता है, ठीक है ना। वीडियो देखेंगे आप लोग इसके पिछले वाला, आराम से सब कुछ समझ में आ जाए कि क्यों घट जाता है। अगर मैं इस वीडियो में बताने की मतलब सभी कुछ बताऊंगा तो ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एन ओपन कॉयल हैश। देखिए ओपन कॉयल का मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पे कोई भी सप्लाई जोड़ी नहीं गई है, ठीक है ना, मतलब हम कोई भी सप्लाई नहीं दे रहे हैं। तो इसमें क्या है दोस्तों, इस प्रकार से, तो देखिए अगर हम लोग सप्लाई नहीं देंगे, ओपन सर्किट है, तो उसमें क्या होगा दोस्तों, हम लोग का रेजिस्टेंस जो होगा वह ज़्यादा होगा और इंडक्टेंस क्या होगा, जीरो होगा। ये इंडक्टेंस जीरो इसलिए है क्योंकि जब करंट फ्लो ही नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा नहीं, जब मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं तो हम लोग का करंट चेंज होगा नहीं, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस एंड जीरो इंडक्टेंस, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि बोथ द नंबर ऑफ टर्न्स एंड कोर लेंथ ऑफ एन इंडक्टिव कॉयल आर डबल्ड, ठीक है ना। कह रहा है दोस्तों कि किसी कॉयल का जो नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है ना, वो अब ज़्यादा कर मतलब डबल कर दिया जा रहा है और जो कोर लेंथ है उसे भी हम लोग डबल कर दे रहे हैं, तो हम लोगों का सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा। देखिए दोस्तों कह रहा है, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि एल बराबर क्या होता है, एन स्क्वायर मतलब एल, ठीक है ना। तो कह रहा है दोस्तों कि डबल कर रहा है ना, तो इसी में हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं कि देखिए नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर लें तो ये 2 गुना है और स्क्वायर है तो डबल कर लिया, और लेंथ भी डबल कर रहा है डबल कर लिया, तो 2 से ये 2 कट गया। तो देखिए अब एल जो हो गया दोस्तों हम लोगों का क्या हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक है ना। तो हम लोगों का सेल्फ इंडक्टेंस भी क्या हो जाएगा, वह भी हो जाएगा डबल, ठीक है ना। ये पूछा गया क्वेश्चन है, इसे ध्यान दीजिएगा, ये भी। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इफ़ करंट इन अ कंडक्टर इंक्रीज। कह रहा है कि यदि किसी कंडक्टर में करंट इंक्रीज कर रहा है तो लेंज के नियमानुसार इसमें एक सेल्फ इंड्यूस वोल्टेज होगा। दोस्तों जो इंड्यूस वोल्टेज होगा तो वह इंक्रीजिंग करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोगों का इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब हम देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है और लेंज ला कर रहा है तो लेंज ला क्या होता है। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लेंज ला क्या है। देखिए द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कॉज, ठीक है ना। और लेंज ला जो होता है वह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर आधारित होता है, मतलब ऊर्जा संरक्षण के नियम पे आधारित होता है, ठीक है ना। देखिए लेंज ला की बात चल रही है तो दोस्तों जो लेंज ला होता है उससे हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं, क्या इंड्यूस्ड ईएमएफ के डायरेक्शन को फाइंड आउट करते हैं। आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कैन बी फाइंड बाय। देखिए ये आ गया ना क्वेश्चन, वही जो मैंने बताया था। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो डायरेक्शन होता है वो हम लोग लेंज ला के थ्रू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। अगर यहीं पे पूछ लेता दोस्तों कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखिए यहाँ पे डायरेक्शन की बात कर रहा है और मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात कर दे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है वह फैराडे ला के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, एयर कोर कॉयल आर प्रैक्टिकली फ्री फ्रॉम। देखिए एयर कोर कॉयल दोस्तों हिस्टेरिसिस लॉस और एडी करंट लॉस दोनों से फ्री फ्रॉम होता है, मतलब फ्री होता है, क्योंकि जो ये दोनों प्रकार के लॉसेज हैं वो कोर लॉसेज के टाइप हैं, ठीक है ना। अगर यहीं पे आयरन कोर का देता तो आयरन कोर में ये दोनों लॉसेज होते हैं, लेकिन एयर कोर में ये दोनों लॉसेज नहीं होते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है
12 द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, कह रहा है कि किसी भी कंडक्टर में इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड होता है वह किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, वह डिपेंड करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ऑप्शन डी। देखिए हम लोग जानते हैं कि देखिए मैंने आपको बताया था क्या फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग, फैराडे सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले बताया था आपको कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स मतलब एन फाई, ठीक है ना, के परिवर्तन की दर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है ना। तो ये जो है यही फ्लक्स लिंकेज है। तो वही कह रहा है दोस्तों क्वेश्चन में कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन, ठीक है ना, तो किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, एन फाई, मतलब एन फाई क्या है, फ्लक्स लिंकेज, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, ठीक है ना इस पे। तो इसका हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए अगला क्वेश्चन है म्यूचुअली इंडक्टेंस बिटवीन टू मैग्नेटिकली कपुल्ड कॉइल डिपेंड्स अपॉन, कह रहा है कि दो कॉइल म्यूचुअली इंडक्टेंस, टू मैग्नेटिकली कपुल्ड कॉइल हैं उनके भी जो म्यूचुअली इंडक्टेंस होता है वह किस पे डिपेंड करता है। तो देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था क्या है कि एल इज इक्वल टू क्या होता है, एल इज इक्वल टू म्यू एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ठीक है ना। तो देखिए परमिटिव के ऊपर डिपेंड कर रहा है ये, ठीक है ना। दूसरा ऑप्शन लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और तीसरा ऑप्शन लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉमन कोर, ठीक है ना। तो ये तीनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसका एक क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक। ये है आपका ऑप्शन डी। देखिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, अ लेमिनेटेड आयरन कोर हैज़ रिड्यूस्ड एडी करंट लॉसेज बिकॉज, कह रहा है कि दोस्तों कि एक लेमिनेटेड आयरन कोर जो होता है वह रिड्यूस्ड करंट लॉसेज होता है, क्योंकि जो लेमिनेशन होता है ना वह एक दूसरे से इंसुलेटेड होते हैं। ये तो नॉर्मली सभी लोग जानते होंगे। तो इसका इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अगला क्वेश्चन है द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ कॉइल इज, मैंने आपको बताया था कि अभी कि एल बराबर क्या होता है, एन फाई बाई आई। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग से ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए अब अगला क्वेश्चन है द लॉ दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट ऑलवेज अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग देम इज ड्यू टू, ठीक है ना। दोस्तों हम लोग सभी जानते हैं कि यह लेंज लॉ होता है, और लेंज लॉ क्या कहता है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑलवेज टू द अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कॉज, ठीक है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, लेंज लॉ, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ इंडक्टेंस, दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इंडक्टेंस की यूनिट नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कूलम्ब पर वोल्ट एम्पियर, ठीक है ना। देखिए कैसे, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है और लगभग कई एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना, जिसमें से कुछ तो इस तरीके से कुछ और थे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ, आपको मालूम भी रहना चाहिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि इंडक्टेंस एल बराबर क्या होता है, इंडक्टेंस एल बराबर होता है एन फाई बाई आई, ठीक है ना। तो इसकी एक यूनिट क्या होगी दोस्तों, वेबर टर्न पर एम्पियर, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हेनरी, ठीक है ना। तो एक यूनिट ये हो गई, एक यूनिट ये हो गई। और दूसरा दोस्तों हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। अब इंडक्टेंस की बात करें दोस्तों तो हम लोग इंडक्टेंस के लिए फाइंड आउट कर लेंगे, तो एल बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू डी टी बाई डी आई। तो यहाँ से हम लोग एक नया यूनिट तैयार कर सकते हैं ना कि V, अब इसका क्या होगा, वोल्ट हो गया ना, तो ये तो हो गया वोल्ट, ठीक है ना। अब हम लोग टी से क्या लेंगे, सेकेंड, और आई के मतलब यहाँ पे करंट क्या हो जाएगी, एम्पियर। तो एक यूनिट हम लोगों की ये हो गई, वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, ठीक है ना। देखिए दोस्तों अब एक यूनिट हम लोग यहाँ से और फाइंड आउट कर लेते हैं कि अगर हम लोग जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, वी बाई आई, ठीक है ना। तो वी बाई आई, तो हम लोगों का वी बाई आई मतलब वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे वोल्ट पर एम्पियर को आर लिख सकते हैं ना, मतलब रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस की यूनिट हम लोग क्या हो जाएगी, ओम, ठीक है ना, ओम सेकेंड। तो एक यूनिट हम लोग की ये हो गई, एक यूनिट हम लोग की ये हो गई। देखिए मैं जो बता रहा हूँ इसे आप लोग नोट्स बनाते जाइएगा, वीडियो को देखते समय नोट्स जरूर बनाइएगा। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो एक यूनिट हम लोग की ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ठीक है ना। अब देखिए अब एक अगर हम लोग ये वी है, वी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना कि एल बराबर वी को हम लोग जानते हैं क्या होता है, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। और ये जो डी आई बाई नहीं डी टी बाई डी आई है उसे तो हम लोग ऐसे ही नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब हम लोग को यहाँ क्या एक नई यूनिट मिल रही है क्या दोस्तों, जूल पर एम्पियर स्क्वायर,
ठीक है ना। तो देखिए अब इस प्रकार से हम लोगों का सेल्फ इंडक्टेंस का 5 यूनिट निकल के सामने आ रहा है, 1 2 3 4 5। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा, मे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे भी किसी एग्जाम में आस्क कर लिया जाए, पूछ लिया जाए, ठीक है ना। तो इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि इन केस ऑफ एन इंडक्टेंस, ठीक है ना, कह रहा है कि इंडक्टेंस के संदर्भ में करंट इज प्रोपोर्शनल टू, करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, ये सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग सर्किट एलिमेंट विल अपोज द चेंजिंग करंट सर्किट, सर्किट करंट कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एलिमेंट है जो कि सर्किट के जब करंट चेंज होता है उसका अपोज करता है, विरोध करता है, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोग जानते हैं इंडक्टेंस। इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस अपोजेस द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन सर्किट, ठीक है ना। और वहीं दोस्तों अगर कह दे कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो किसी सर्किट में वोल्टेज के चेंज का अपोज करता है, करंट नहीं वोल्टेज, तो उसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो होता है वह वोल्टेज चेंज का अपोज करता है, विरोध करता है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इससे ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है फॉर अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए प्योरली सर्किट की बात कर रहे हैं, प्योरली इंडक्टिव सर्किट की। तो दोस्तों किसी भी प्योर इंडक्टिव सर्किट में जो एक्चुअल पावर होता है ना वह जीरो होता है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, एसी फंडामेंटल में, बहुत मजा आएगा उसे पढ़ने में। तो फिर भी अभी आप लोग सिर्फ जानिए कि ऐसा होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ इंडक्टेंस। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन है एन। देखिए अब यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन जितने हैं सारे न्यूमेरिकल हैं, और उसे भी ध्यान दीजिएगा क्योंकि सब पूछे गए न्यूमेरिकल है, किसी न किसी एग्जाम में मैक्सिमम पूछे गए एग्जाम न्यूमेरिकल हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एन EMF ऑफ 16 वोल्ट्स इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 4 हेनरी। दोस्तों कह रहा है कि एक कॉइल है, माना कि हम लोगों का ये कॉइल है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, कॉइल है जिसका इंडक्टेंस दोस्तों 4 हेनरी है, ठीक है ना। एल बराबर है 4 हेनरी, 4 हेनरी, ठीक है ना। और इनके भी जो वोल्ट है वह है कितना दोस्तों, V इक्वल टू 16 वोल्ट। तो हम लोगों का पूछ रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, ठीक है ना, मतलब di/dt के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में, di/dt। देखिए तो हम लोग जानते हैं कि L बराबर क्या है दोस्तों, V बराबर L इंटू di/dt। तो हम लोग की ये वैल्यू पूछ रहा है, तो इसी को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो V/L इक्वल टू di/dt, ठीक है ना। तो देखिए 16/4, तो 4 4 जा 16, तो हम लोगों की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 4 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 23 द कोर ऑफ अ कॉइल हैज अ लेंथ ऑफ 200 mm। कह रहा है कि अगर हम देखिए इसी में ले लेते हैं, ठीक है ना, तो कोर है कोई, तो इसकी जो नंबर ऑफ टर्न है एन इक्वल टू क्या है दोस्तों, 200, नहीं अभी लेंथ की बात कर रहा है, तो एल बराबर क्या है 200 mm है, ठीक है ना। और द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल इज 6 मिली हेनरी। और दोस्तों एल की बात किया है तो एल की वैल्यू दिया है 6 मिली हेनरी, ठीक है ना। तो कह रहा है कि इफ़ द कोर लेंथ इज डबल्ड, यदि यही कह रहा है कि जो कोर लेंथ है, ठीक है ना, यही डबल कर दिया है, मतलब 400 कर दिया जाए, 400 मिलीमीटर कर दिया जाए, तो द इंडक्टेंस क्या होगा। तो दोस्तों हम लोगों का जो इंडक्टेंस पूछा है वह पूछा गया है। देखिए हम लोग जानते हैं क्या होता है कि L इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/L। कहने का मतलब है कि अगर देखिए L की वैल्यू डबल कर दिया गया है, ठीक है ना, तो करंट की वैल्यू दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगी, सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस हम लोगों का यहाँ 6 है, तो अगर हाफ हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, 3 आएगी ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही होगा 3 मिली हेनरी, ठीक है ना। तो आप लोग नॉर्मली क्वेश्चन है, सिंपल था, ध्यान दीजिएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, पूछ रहा है, कह रहा है कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स आर 8 मिली हेनरी एंड 18 मिली हेनरी, ठीक है ना। 2 इंडक्टेंस है, तो एक L1 की वैल्यू क्या है, 8 है, और L2 की वैल्यू कितना है दोस्तों, 18 है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इज 0.5 m, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज, दोस्तों कह रहा है कि K इज इक्वल, K की वैल्यू यहाँ पे दोस्तों 0.5 दिया है, ठीक है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M के बारे में पूछा गया है। दोस्तों देखिए हम लोग जानते हैं कि कपलिंग कोफिशिएंट K बराबर क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस अपान रूट मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडक्टेंस L1 एंड L2, ठीक है ना। तो अब इस फार्मूले के थ्रू अगर हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लेंगे तो क्या हम लोग आएगा कि L1 इंटू L2। तो इसमें हम लोग दोस्तों वैल्यू पुट कर लेंगे
तो आ जाएगा 8 गुणते 18। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 मिली हेनरी, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करा है क्वेश्चन नंबर 25। टू कॉइल्स हैव इंडक्टेंस ऑफ 8 मिली हेनरी एंड 18 मिली हेनरी। दो कॉइल हैं जिनकी इंडक्टेंस क्या है, पहले का 8 मिली हेनरी है और L2 का दोस्तों है 18 मिली हेनरी, ठीक है ना। और कह रहा है दोस्तों उनका जो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, मतलब K की वैल्यू है वह है 0.5, ठीक है ना, मतलब सेम मिली है पिछले जैसा। तो कह रहा है कि इफ द टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। दोस्तों ये दोनों कह रहा है कि यदि जो हैं यदि सीरीज में कनेक्टेड हैं, ठीक है ना, तो उनका टोटल इंडक्टेंस क्या होगा। LT के बारे में पूछ रहा है कि LT क्या होगा, ठीक है ना। देखिए हम लोग जानते हैं क्या होता है कि अगर इंडक्टेंस हम लोगों का सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका जो मतलब टोटल इंडक्टेंस होता है दोस्तों, वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं अगर दोनों एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हो जाता है L1 प्लस L2 प्लस 2M, ठीक है ना। और दोस्तों वहीं पे अगर दोनों इंडक्टेंस एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, ये तो हो गया 8 कर रहे हैं ना एडिंग वाले में, और वहीं पे दोस्तों एक दूसरे को अगर अपोज करेंगे तो हम लोगों का जो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हो जाएगा वह होगा L1 प्लस L2 माइनस यहीं पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसे हम लोग घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों कर रहा है क्या, एडिंग कर रहा है, ठीक है ना। एडिंग कर रहा है तो हम लोगों का इस फार्मूले में इसे रखेंगे तो LT बराबर क्या हो जाएगा, L1 क्या है 8, L2 क्या है 18, ठीक है ना। और अब देखिए M की वैल्यू पूछा है दोस्तों, तो M की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है। तो M बराबर क्या देखेंगे, K L1 L2, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, K बराबर कितना है 0.5 और L1 क्या है 8 गुणते 18, तो 0.5 तो 144 हो जाएगा। तो 0.5 इंटू 12 बराबर कितना आ जाएगा हम लोगों का 6, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग 6 रख लेंगे, तो हम लोग की जो फाइनल वैल्यू आएगी वह आएगी 38, 6 दूनी 12, हाँ 38, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, 38 मिली हेनरी। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अ 200 टन कॉयल हैज एन इंडक्टेंस ऑफ 12 मिली हेनरी। दोस्तों कह रहा है कि एक 200 कॉयल है एक इंडक्टेंस का, नंबर ऑफ टर्न्स क्या है 200, ठीक है ना। और सेल्फ इंडक्टेंस क्या है दोस्तों 12 मिली हेनरी, ठीक है ना। तो कहाँ गया, ये है। तो L बराबर क्या हो गया 12 मिली हेनरी, ठीक है ना। अब कह रहा है दोस्तों कि इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इज इंक्रीज टू 400 टर्न्स। कह रहा है कि यदि ये जो नंबर ऑफ टर्न्स 200 है इसी को अगर हम लोग 400 कर दें, ठीक है ना, तो ऑल क्वांटिटी में द रिमेनिंग सेम द इंडक्टेंस विल बी। तो कह रहा है दोस्तों कि इंडक्टेंस के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक। देखिए हम लोग जानते हैं कि होता क्या है कि L बराबर क्या होता है दोस्तों, L बराबर म्यू नॉट म्यू आर ए एन स्क्वायर अपान L, ठीक है ना। कह रहा है कि सारी क्वांटिटी को आप लोग कांस्टेंट कर दीजिए तो हम लोगों की नई वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि तो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे L1 L2 इक्वल टू N1 स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा N2 स्क्वायर, ठीक है ना। तो L2 की वैल्यू देखिए यहाँ पे पूछा गया है, तो L2 की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो L2 इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों N2 स्क्वायर अपान N1 स्क्वायर इंटू L1। तो इसी में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो N2 बराबर क्या है दोस्तों 400 गुणते 400 बटे 200 गुणते 200 और L1 की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 12, ठीक है ना। तो देखिए इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आएगा हम लोगों का 12 चौको 48 मिली हेनरी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। देखिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। कह रहा है कि टू कॉइल्स हैव सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ 10 हेनरी एंड 2 हेनरी, ठीक है ना। दो कॉइल हैं जितना इंडक्टेंस 2 हेनरी और 10 हेनरी है, ठीक है ना। ले लीजिए भाई। तो L1 बराबर हो गया हम लोगों का 10 हेनरी, L2 बराबर हम लोगों का क्या होगा 2 हेनरी, ठीक है ना। और उनके बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वह 0 है, मतलब M की वैल्यू 0 दी है, ठीक है ना। अब कह रहा है दोस्तों कि इफ़ द टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। यदि वो दोनों कॉइल सीरीज में कनेक्टेड हैं तो टोटल इंडक्टेंस क्या होगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सीरीज में कनेक्टेड है तो क्या होगा L1 प्लस L2, ठीक है ना, तो प्लस 2M। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तो 10 प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा 12 हेनरी, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑप्शन सी। देखिए अब अगला क्वेश्चन करा है क्वेश्चन 28। इन केस ऑफ ऑल फ्लक्स फ्रॉम द करंट इन कॉइल 1 लिंक्स विथ कॉइल 2 द कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग विल बी। दोस्तों कह रहा है कि
दो कॉयल हैं, ठीक है ना, यदि कॉयल 1 से जो कॉयल 2 अगर जो फ्लक्स से लिंक कर रहा है तो उनका कपलिंग कोफिशिएंट कितना हो जाता है। तो दोस्तों ये थ्योरी वाला पोर्शन है, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। तो इनका कपलिंग कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, ठीक है ना, के बराबर क्या होगा 1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे के की वैल्यू के बारे में बात कर रहा है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। हालांकि मैंने थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था, तो फिर भी आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि जो कपलिंग कोफिशिएंट होता है उसे हम लोग के से डिनोट करते हैं। इसके दोस्तों जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वह 1 होती है, ठीक है ना, और वैलिड वैल्यू जो होती है वो होती है 0.9। कितना मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, वैलिड वैल्यू होती है 0.9। इसे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है दोस्तों कि द एनर्जी इन जूल स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 हेनरी इंडक्टेंस। दोस्तों देखिए एल की वैल्यू कितना दिया है 0.15 हेनरी, ठीक है ना, और उनके बीच जो करंट फ्लो हो रहा है वह हो रहा है कितना 180 मिली एम्पियर, ठीक है ना। तो कह रहा है दोस्तों कि एनर्जी कितना स्टोर होगा, मतलब ई के बारे में पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं कि ई बराबर क्या होता है, ई बराबर हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसी में हम लोग पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। तो एल की वैल्यू कितनी थी दोस्तों 0.15 और आई की वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे 180 इंटू 180, ठीक है ना। और इसे हम लोग जब चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 इंटू 10⁻³ तो स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 10⁻⁶, ठीक है ना। तो दोस्तों जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी वह आएगी 2.43 इंटू 10⁻�3, ठीक है ना। इस प्रकार हम लोगों का ये जो ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों कि दोस्तों अगर आप लोगों ने चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ठीक है ना। और जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोग वीडियो देखते समय अपने नोट्स को जरूर बनाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 30 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 से 34 तक कह रहा है कि डाटा इज गिवन बिलो, ठीक है ना। कह रहा है दोस्तों कि दो कॉयल हैं, एक की वैल्यू है L1 की 30 मिली हेनरी, ठीक है ना, और दूसरे की कितना है दोस्तों L2 की वैल्यू है 60 मिली हेनरी, ठीक है ना। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि द टोटल इंडक्टेंस ऑफ L1 एंड L2 इन सीरीज विदाउट म्यूचुअल कपलिंग विल बी। कह रहा है कि म्यूचुअल कपलिंग नहीं है, ठीक है ना, तो सीरीज में कनेक्टेड हैं दोनों, तो उनकी जो टोटल इंडक्टेंस है वो कितना हो जाएगा दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि सीरीज में क्या होता है L2 इक्वल टू L1 प्लस L2, ठीक है ना। तो हम लोग इसे वैल्यू पुट करेंगे 30 + 60 क्या हो जाएगा दोस्तों 90 मिली हेनरी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोगों का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द टोटल इंडक्टेंस ऑफ L1 एंड L2 इन पैरेलल विदाउट म्यूचुअल कपलिंग। कह रहा है कि बिना म्यूचुअल कपलिंग के तो अगर यही जो इन दोनों इंडक्टेंस हैं पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो क्या होगा। तो पैरेलल के लिए हम लोग जानते हैं कि LT बराबर क्या होता है दोस्तों L1 L2 अपान L1 प्लस L2, ठीक है ना। तो हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे तो 30 इंटू 60 अपान 30 + 60। तो देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों 1800 अपान 90। तो हम लोग इसे तो कितना आएगा दोस्तों 20 मिली हेनरी, ठीक है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए क्या है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी 20 मिली हेनरी, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द कंबाइंड इंडक्टेंस ऑफ L1 एंड L2 इन सीरीज कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दे दी है 30 मिली हेनरी, ठीक है ना। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हम लोग देखते हैं कि वो देखिए सीरीज में कनेक्टेड है ना, हाँ। तो LT बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का L1 + L2 + 2m, ठीक है ना। तो Lm कितना है 30 + 60 और 2 इंटू कितना दिया है 30 मिली हेनरी, ठीक है ना। तो देखिए 60 30 90 और 30 दूनी 60। तो इस प्रकार हम लोगों का इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा 150 मिली हेनरी ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है द वैल्यू ऑफ कपलिंग फैक्टर। दोस्तों देखिए अब कपलिंग फैक्टर की बात कर रहा है, मतलब के की वैल्यू बात कर रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखिए अब हम लोग इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। हम लोग जानते हैं कि के बराबर क्या होता है दोस्तों, के बराबर क्या होता है m/L1 प्लस, नहीं गलत कर दिया, के बराबर m/√L1 प्लस, अरे यार L1 इंटू L2 है, माफ़ कीजिएगा, के इक्वल टू m/√L1 इंटू L2, ठीक है ना। तो देखिए म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू दिया है 30, इसे आप ऊपर कर लीजिए
और इसे कि L1 की वैल्यू कितना दिया है 30 × 60, ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार हम लोग का क्या हो जाएगा 30/√36 1800 हो जाएगा। तो दोस्तों जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.707, ठीक है ना। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31 से 34 तक, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 35 कि देखिए कह रहा है कि अ कंडक्टर 2 मीटर लॉन्ग मूव्स, कह रहा है कि 2 मीटर का कंडक्टर है, लेंथ कितनी है दोस्तों 2 मीटर है, ठीक है ना। राइट एंगल टू अ मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड के राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पे रखा गया है। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 90 डिग्री, ठीक है ना। फ्लक्स डेंसिटी कितना है 1 टेस्ला का, तो मतलब बी की वैल्यू कितना है 1 टेस्ला, ठीक है ना। विद वेलोसिटी ऑफ 12.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। वेलोसिटी कितना है दोस्तों 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर, तो कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर जो हम लोगों में इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है तो उसका फार्मूला क्या हो जाता है दोस्तों E इज इक्वल टू BLV साइन थीटा, ठीक है ना। तो देखिए अब हम लोग इसी में इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। तो B की वैल्यू कितना दिया है 1 दिया है, और L की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 2 दिया है, और B की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों मतलब वेलोसिटी 12.5 और साइन थीटा मतलब साइन 90, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो इस प्रकार से जब हम साइन 1 होगी तो इन दोनों का मतलब कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 25 वोल्ट, ठीक है ना। ई बराबर हम लोग का जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू होगी 25 वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। देखिए मैंने आपको बताया था पहले कि जो लेंज लॉ होता है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए मैक्सिमम एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, जितना इधर पूछा है ना लगभग सभी एग्जाम पूछे गए इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के 5-6 क्वेश्चन को छोड़ करके, ठीक है ना। तीसरे ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए अ कंडक्टर कैरीज 125 एम्पियर ऑफ करेंट अंडर 60 डिग्री टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.1 टेस्ला, द फोर्स ऑन द कंडक्टर विल बी नियरली, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा, वैसे ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है ना। तो देखिए फोर्स ऑन अ कंडक्टर का फार्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया था इसके पिछले वीडियो में कि F इक्वल टू क्या होता है BIL साइन थीटा, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पे B की वैल्यू कितना दिया गया है 1.1, ठीक है ना 1.1, और I की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों 125 एम्पियर, ठीक है ना। और L की वैल्यू कितना दिया गया है नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो 60 डिग्री है तो साइन 60 रख लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए हम लोग जानते हैं 1.1 इंटू 125 इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ठीक है ना। तो इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी दोस्तों 120 न्यूटन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक। देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर 3 मीटर लॉन्ग, ठीक है ना। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, जो कंडक्टर की लेंथ है वह 3 मीटर है, और वह कितना करंट कैरी कर रहा है दोस्तों 50 एम्पियर की करंट कर रहा है एट राइट एंगल मतलब 90 डिग्री पर, ठीक है ना मैग्नेटिक फील्ड में। तो फ्लक्स डेंसिटी उनकी 0.67 टेस्ला है। तो फोर्स कितना लगेगा दोस्तों, सेम क्वेश्चन है वही है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ F बराबर क्या हो जाएगा BIL साइन थीटा, ठीक है ना। तो देखिए अब B की वैल्यू कितना दिया है दोस्तों 0.67 इंटू I कितना दिया है दोस्तों 50 एम्पियर, ठीक है ना। अब लेंथ कितना दिया है दोस्तों 3 मीटर, तो 3, और देखिए राइट एंगल पे है तो इस वजह से साइन 90, और हम लोग जानते हैं कि साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ठीक है ना। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू दोस्तों आएगी हम लोगों का 100 न्यूटन, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए क्वेश्चन बहुत जितने हैं सब नॉर्मल ही है, बस आपको थोड़े बहुत छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो आने चाहिए, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 कॉइल्स 1 and 2 लाई इन अ पैरेलल प्लेन, कह रहा है कि 2 कॉइल है, ठीक है ना। कॉइल 1 और कॉइल 2 पैरेलल प्लेन में है, कह रहा है कि द करंट थ्रू 1 इज चेंज्ड एज शोन फिगर 6.6, ठीक है ना। तो कॉइल 1 के बारे में कह रहा है कि जो करंट चेंज होता है वह इसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ठीक है ना। तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉइल 2 इज नेसेसरीली ट्रू,
तो कह रहा है दोस्तों कि कॉइल 2 के संदर्भ में कौन सा जो पॉइंट है वह सही होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं कि है क्या, फिगर को ड्रॉ ही कर लेते हैं। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस आप लोगों को थोड़ा समझने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो ये क्या है दोस्तों, ये O पॉइंट है, ये L है, और ये M है, ये P है, और ये Q है, और ये हम लोगों का टाइम के रिस्पेक्ट में है, और ये हम लोगों का क्या है I, ठीक है ना। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन अब क्वेश्चन में दिया है तो आपको समझना जरूरी है। देखिए अब कह रहा है कि कॉइल 2 के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, मैक्सिमम ईएमएफ विल बी इंड्यूस्ड ड्यूरिंग एलएम। कह रहा है दोस्तों कि मैक्सिमम ईएमएफ जो है वह एलएम के दौरान बढ़ेगा, ठीक है ना। तो एलएम देख रहे हैं, मैक्सिमम नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। देखिए अब अगला ऑप्शन क्या आ रहा है, द वोल्टेज ऑफ द कॉइल विल बी जीरो ड्यूरिंग पी क्यू। जो कॉइल का वोल्टेज है पी क्यू के दौरान जीरो है, ये भी गलत है, ठीक है ना। देखिए अब पॉजिटिव वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल ड्यूरिंग ओ एल इज इक्वल टू अपोजिट टू द कॉइल वोल्टेज ड्रॉप ड्यूरिंग एम पी, ठीक है ना। कह रहा है कि दोस्तों जो पॉजिटिव वोल्टेज है, ठीक है ना, कॉइल में, अब देखिए ओ एल के दौरान, ठीक है ना, कह रहा है बराबर और अपोजिट है एम पी के। तो दोस्तों ये भी ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। देखिए अब कहा क्या रहा है अगला ऑप्शन कि फ्लक्स विल डिक्रीज ड्यूरिंग एम पी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो एम पी के दौरान जो फ्लक्स है हम लोगों का, वो हम लोगों का क्या है, कम हो रहा है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये ऑप्शन डी ही सही है, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू एयर कोर कॉइल्स डिपेंड अपॉन। कह रहा है ना, कह रहा है दोस्तों कि दो एयर कोर हैं, ठीक है ना, दो कॉइल हैं, एयर कोर कॉइल हैं, तो उनका जो कपलिंग कोफिशिएंट है वह किसके डिपेंड करता है। तो दोस्तों वह म्यूचुअल इंडक्टेंस, हम लोग जानते हैं कि के बराबर क्या होता है, के बराबर म्यूचुअल इंडक्टेंस अपॉन रूट L1 इंटू L2, ठीक है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और दोनों इंडक्टेंस के गुणनफल के कोर के वर्ग रूट के डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो इसका हम इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन है एन एवरेज वोल्टेज, क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है दोस्तों एन एवरेज वोल्टेज ऑफ 10 वोल्ट इज इंड्यूस्ड इन 250 टन सोलेनाइड एज अ रिजल्ट ऑफ अ चेंज ऑफ इन फ्लक्स विच अकर्स इन 0.5 सेकेंड, द टोटल फ्लक्स चेंजेज। दोस्तों कह रहा है कि एक 10 वोल्ट का एवरेज वोल्टेज है, वी बराबर कितना दिया है, 10 वोल्ट है, ठीक है ना। एक सोलेनाइड है, उसमें 10 वोल्ट की वोल्टेज दिया जा रहा है, ठीक है ना, और उन पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, 250 है, ठीक है ना। और जो उनमें फ्लक्स चेंज हो रहा है, उसको फ्लक्स चेंज होने में टाइम कितना लग रहा है दोस्तों, वो लग रहा है 0.5। तो डी आई बाई डी टी कितना है दोस्तों, 0.5, ठीक है ना। तो अब देखिए उनके कह रहा है कि जो फ्लक्स है, जो फ्लक्स चेंजिंग की है, वह उसकी वैल्यू कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या होता है, v इक्वल टू कितना होता है, n डी फाइव बाई डी टी, ठीक है ना। तो अब हम लोगों का यहीं से डी फाई की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। डी फाई की वैल्यू जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो v इंटू डी टी अपान एन हो जाएगा ना। तो देखिए अब हम लोग इसकी वैल्यू यहीं पे पुट कर लेंगे, v बराबर कितना दिया है 10, डी टी कितना दिया है 0.5, ठीक है ना, और n की वैल्यू कितना दिया है, n की वैल्यू कितना दिया है 250, ठीक है ना। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.02 वेबर, ठीक है ना। तो इसका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि कह रहा है दोस्तों कहाँ है कि अब 500 टन सोलेनाइड डेवलप्स एन एवरेज इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ 60 वोल्ट। कह रहा है दोस्तों एक सोलेनाइड है 500 एम्पीयर टन की, ठीक है ना। देखिए एक सोलेनाइड है 500 एम्पीयर टन की, तो एन बराबर कितना है 500 टन, और देखिए अब इस पे जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वह कितना है दोस्तों 60 वोल्ट का, ठीक है ना। कह रहा है कि ओवर व्हाट टाइम इंटरवल, तो दोस्तों टी के बारे में पूछ रहा है, टाइम इंटरवल पूछ रहा है कि मस्ट फ्लक्स चेंज ऑफ, तो जो डी फाई की वैल्यू है वह है 0.06 वेबर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 42। तो देखिए कह क्या रहा है, हम लोग बना ही लेते हैं, इस प्रकार से है पूरा, ठीक है ना। तो ये है पूरा हम लोगों का कितना 500 टन, और V बराबर कितना दिया है दोस्तों 60 वोल्ट, ठीक है ना। और हम लोग जानते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ V बराबर क्या होता है N डी फाई बाई डी टी, ठीक है ना। तो अब इसी में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो दोस्तों जो टाइम इंटरवल टी के बारे में पूछा है ना, तो डी टी के बारे में हम लोग से पूछा गया है। तो देखिए अब हम लोग इसी में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो होता क्या है कि डी टी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए नंबर ऑफ टन 500 गुणते 0.06 अपान 60,
ठीक है ना। तो जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी फाइनल वैल्यू आएगी 0.5 सेकेंड, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा हम लोगों का 0.5 सेकेंड, ऑप्शन सी, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है दोस्तों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडक्टर विल हैव द लीस्ट एडी करंट लॉसेस। तो हम लोग जानते हैं कि एयर कोर में ही होगा, बाकी सब में आयरन है, तो एयर कोर में हो जो एडी करंट लॉसेस वो सबसे कम होता है, निग्लिजिबल होता है एक प्रकार से। तो इसका इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाए ए। ये पूछा गया क्वेश्चन, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए अ कॉइल इंड्यूसेस, अगला क्वेश्चन है अ कॉइल इंड्यूसेस 350 मिली वोल्ट व्हेन द करंट चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। दोस्तों जब कह रहा है कि जब किसी कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है उसकी रेट जो है, दर जो है 1 एम्पियर पर सेकेंड है, ठीक है ना। तो उसमें 350 मिली वोल्ट की ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है ना। तो इंडक्टेंस की वैल्यू पूछा है दोस्तों, ठीक है ना। देखिए V बराबर कितना दिया है 350 मिली वोल्ट, ठीक है ना। और dt बराबर कितना दिया है दोस्तों 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो L की वैल्यू, इंडक्टेंस की वैल्यू पूछा है, तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है L di/dt, ठीक है ना। तो यही हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे। तो देखिए 350 इंटू L di/dt कितना दिया है दोस्तों 1 एम्पियर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि तो L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 350 हेनरी। तो वैल्यू कितना दिया है मिली हेनरी में, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 350 मिली हेनरी, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोगों को सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45। तो ये लोग तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, कुछ दिया नहीं है खास। देखिए कह रहा है कि दो कॉइल है। देखिए हम लोग जानते हैं कि अगर कॉइल पैरेलल में कनेक्टेड है तो उनके लिए जो फार्मूला हो जाता है दोस्तों वो होता है कि LT इज इक्वल टू L1 L2 अपान L1 प्लस L2, ठीक है ना। तो दोनों पैरेलल में है तो हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो 1.2 गुणते 0.6 बटे 1.2 धन 0.6, ठीक है ना। तो जब देखिए अब इनका क्या हो जाएगा 0.72 बटे 1.8, ठीक है ना। तो इनकी जो आ जाएगा तो देखिए L जो पैरेलल में कनेक्ट था तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों 0.4, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि एक सीरीज में है तो सीरीज में हम लोग कनेक्ट कर देंगे तो 0.4। तो इस प्रकार हम लोग का सही ऑप्शन क्या होगा 0.8, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 0.8, ऑप्शन बी। देखिए अब अगला क्वेश्चन है कह रहा है दोस्तों कि 300 माइक्रो हेनरी कॉइल इन सीरीज विदाउट म्यूचुअल कपलिंग। तो देखिए दोस्तों कह रहा है कि दो सीरीज में कनेक्टेड है इंडक्टर, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि सीरीज में LT बराबर क्या हो जाएगा L1 प्लस L2, ठीक है ना। तो 3 3 600 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों 600, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि करंट चेंजिंग फ्रॉम 8 एम्पियर टू 12 एम्पियर इन 1 सेकेंड इंड्यूस्ड 20 वोल्ट इन अ कॉइल, द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, मैक्सिमम सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर में, बता रहा हूँ आपको। तो इस क्वेश्चन का सही जो मतलब कि कैसे करेंगे इसे, देखिए I1 की वैल्यू कितना दिया है 8 एम्पियर, ठीक है ना। और I2 की वैल्यू कितना दिया है 12 एम्पियर, ठीक है ना। और इनमें जो वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है वह कितना है दोस्तों 20 वोल्ट, ठीक है ना, 20 वोल्ट। तो हम लोग जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, V बराबर क्या होता है L di/dt। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे I की वैल्यू निकालते हैं। देखिए I बराबर क्या है I2 माइनस I1, तो 12 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा 4 एम्पियर, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना है, बस हम लोग को वैल्यू पुट कर लेनी है। देखिए 20 बराबर L di/dt की वैल्यू कितना दिया है 4, तो L बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 5, ठीक है ना, हेनरी। कहाँ गया क्वेश्चन, ये है 5 मिली हेनरी, ये है 5 हेनरी आएगा, मिली हेनरी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, विच सर्किट एलिमेंट विल अपोज द चेंजिंग सर्किट करंट। तो दोस्तों मैंने बताया था कि अगर करंट है तो वह इंडक्टेंस होगा, और वहीं पे वोल्टेज का होता, वोल्टेज मतलब ये सर्किट वोल्टेज को अपोज करता तो होता तो कैपेसिटेंस हो जाता है। तो इसका इस क्वेश्चन से जो हो जाए ऑप्शन बी। देखिए अब अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अ क्रैक इन मैग्नेटिक पार्ट ऑफ इंडक्टर विल रिजल्ट इन। कह रहा है कि मैग्नेटिक पाथ में, मैग्नेटिक फील्ड में अगर क्रैक हो जा रहा है तो इंडक्टर क्या हो जाएगा दोस्तों, वहाँ पे इंडक्टर हम लोगों के क्या हो जाएगी, वहाँ पे रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है ना। देखिए अब अगला क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है द इंडक्टेंस ऑफ फॉलोइंग सर्किट अक्रॉस एंड बी विल बी। तो हम लोग जानते हैं, देखिए अपोजिंग नेचर में है तो हम लोगों का सही जवाब क्या हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस 2M, ठीक है ना, सीरीज में है दोनों। देखिए अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, कह रहा है कि अ कॉइल इज बाउंड ऑन द आयरन कोर विच कैरीज करंट आई। कह रहा है कि एक कॉइल है, आयरन कोर पे बाउंड किया गया है जो आई करंट को कैरी करता है, ठीक है ना।
तो अब कह रहा है कि सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज इन द कॉइल इज़ नॉट अफेक्टेड बाई, तो उनके बीच कह रहा है कि जो सेल्फ इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो किससे अफेक्ट नहीं होगा। ठीक, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एल बराबर क्या है दोस्तों, एल बराबर एन फाई बाई आई, ठीक है ना। तो वही कर रहा है, देखिए वेरिएशन इन कॉइल करंट ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, अफेक्ट हो रहा है। और वेरिएशन इन वोल्टेज ऑफ द कॉइल, तो दोस्तों अगर वोल्टेज है तो यही सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। तो हम लोग जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वह वोल्टेज के वेरिएशन से प्रभावित नहीं होगा। और इन दोनों के देखिए नंबर ऑफ टर्न्स है ये है। अब रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक पाथ ये भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, ये इसकी बात कर रहा है। तो देखिए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसका सही जवाब हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। क्योंकि जो डीसी होती है, ठीक है ना, जो डीसी हम लोगों का करंट होता है वह उसका मैग्नीट्यूड जो होता है दोस्तों वह कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, इसको पल्सेटिंग नहीं होता है। तो इसका 52 का क्वेश्चन नंबर 52 का सही जवाब हो गया क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोस्तों अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी किसी प्रकार को आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए। भाई जो आप तैयारी कैसी करनी है या मतलब जूनियर इंजीनियर की तैयारी में किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए निसंकोच, ठीक है ना, मैं हूँ। बस ये ध्यान रखिएगा कि मुझे जेई बनना ही है, ठीक है ना। और अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देखिए दोस्तों आप लोग वीडियो को देखिए, पूरा देखिए और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। क्योंकि देखिए अभी बहुत लोग हो सकता है, मैं इसलिए एक एक क्वेश्चन कराता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए अगर वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, बैटरी है। तब तक के लिए जय हिंद।